स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। बहुत दूर चावल के पहाड़ों और शोरबे की नदियों के पार एक अलग ही तरह का राज्य था। यह न पत्थरों के किले से बना था, न ही चमचमाते महलों से, बल्कि एक विशाल कटोरे भर नूडल्स से। वह कटोरा इतना बड़ा था कि उसकी सतह पर गांव छोटे छोटे पकौड़ी जैसे तैरते थे और शोरबे के ऊपर चॉपस्टिक से बने पुल फैले रहते थे। उसकी भाप आसमान तक जाती और बादल बनकर सोया सॉस की बारिश और तिल की बर्फ गिराती। उस कटोरे के बीचों बीच रहती थी राजकुमारी लूमा। राजकुमारी लूमा एक दयालु और जिज्ञासु लड़की थी, जिसके बाल सुनहरी एग नूडल्स की तरह चमकते थे। उसे नूडल्स से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं था, उनका स्वाद, उनकी आकृतियां और उन्हें घुमाकर खाने की खुशी। हर सुबह वह झुककर शोरबे को प्रणाम करती, फिर अपनी चांदी की चॉपस्टिक से नूडल्स उठाकर खुशी खुशी खाती। उसकी हंसी कटोरे की भाप में घंटियों की तरह गूंजती। लेकिन लूमा अपने नूडल्स सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी। जब भी कोई अजनबी उसके राज्य में आता, भूखा व्यापारी, थका हुआ यात्री या खोया हुआ बच्चा, वह मुस्कुराकर उसे गर्मागर्म नूडल्स परोसती। वह हमेशा कहती, खाना ही प्यार है और नूडल्स ही खुशी। एक शांत रात जब चांद आसमान में चावल की टिक्की जैसा तैर रहा था, लूमा अपने कटोरे महल के किनारे बैठी थी। वह ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि नूडल्स गा सकते हैं। सचमुच, जब हवा शोरबे से गुजरी, नूडल्स ने वीणा की तरह हल्की धुन छेड़ दी। अचानक एक लंबा नूडल उठकर उसकी कलाई पर लिपट गया। उसमें हल्की तारा सी चमक थी और वह गर्माहट से धड़क रहा था। राजकुमारी, नूडल ने फुसफुसाकर कहा, तुमने बहुत प्यार नूडल्स के जरिए दिया है, अब वक्त है कि नूडल्स तुम्हें अपना प्यार लौटाए। इतना कहते ही शोरबा सुनहरी दर्पण सा लहराने लगा। नूडल्स उसके चारों ओर घूमने लगे और भाप ने उसके कंधों को घेर लिया। अचानक फुस, उसकी पीठ से पंख निकल आए। वे चावल के कागज जैसे पारदर्शी थे, जिन पर तिल और सोया सॉस के चमकदार डिजाइन थे। लूमा हैरान रह गई। वह अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, वह नूडल परी बन चुकी थी। उस दिन के बाद से लूमा अपने कटोरे की सीमाओं से निकलकर उड़ने लगी। वह पकौड़ी के खेतों के ऊपर, चाय की नदियों के पार और बांस की चॉपस्टिक के जंगलों से गुजरती। जहां भी जाती, अपने नूडल जादू से मदद करती। अगर किसी घर में खाना न हो तो वह शोरबे की धूल छिड़कती और गर्मा गर्म नूडल्स उगाते। अगर यात्री आपस में झगड़ें तो वह उन्हें एक ही नूडल के धागे से बांध देती, जो तब तक नहीं टूटता जब तक वे हंस न पड़ें। धीरे धीरे उसकी कहानियां हर जगह फैल गईं। किसी ने उसे सुकून की परी कहा तो किसी ने सूप की रखवाली करने वाली। लेकिन बच्चों के लिए वह बस नूडल परी थी, जो रात को आकर उनके कटोरे में स्वाद बढ़ा देती। एक दिन ठंडी हवा पूरे राज्य में फैल गई। लूमा के विशाल कटोरे का शोरबा जमने लगा और नूडल्स बर्फीली रस्सियों जैसे सख्त हो गए। बिना गर्म शोरबे के पूरा राज्य उदास और चुप हो गया। लूमा उड़कर कटोरे के बीच गई, जहां सबसे गहरा हिस्सा था। वहां उसने एक ठंड आत्मा को देखा, जो कांप रहा था और गुस्से से भरा था। मैं भूखा हूं, आत्मा ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ खाना बांट सकूं, इसलिए मैंने तुम्हारा कटोरा जमा दिया ताकि कोई और भी न खा पाए। लूमा ने उसे डांटा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने पंख का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे शोरबे में डुबोया और वह गरम नूडल बन गया। उसने वह नूडल आत्मा को दिया। आत्मा की आंखें नरम हो गईं। उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे दिया जबकि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम्हारी दयालुता किसी भी जादू से बड़ी है। उसने एक सांस ली और अपनी ठंडी जादू भरी पकड़ छोड़ दी। शोरबा फिर से उबलने लगा और राज्य बच गया। उस दिन से लूमा की दास्तान दूर दूर तक गाई जाने लगी। कुछ कहते हैं वह अब भी अपने विशाल कटोरे में रहती है, भाप में आराम करती हुई। कुछ कहते हैं वह आसमान में घूमती है, हर सूप के बर्तन पर नजर रखती हुई। लेकिन कहा जाता है, अगर आप अपने नूडल्स के कटोरे में ध्यान से देखें, पहला कौर लेने से पहले, तो आपको हल्की सी चमक दिखाई देगी। वही है राजकुमारी लूमा, नूडल परी, जो आपके खाने को प्यार, दोस्ती और खुशी से आशीर्वाद देती है। और इस तरह नूडल्स से प्यार करने वाली राजकुमारी दुनिया को खिलाने वाली परी बन गई, हमेशा और हमेशा के लिए। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।